मॉर्निंग दोस्तों। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कैलेंडर के बारे में। बेसिक जो भी चीजें थी अपन ने सारी चीजें पढ़ ली थी। आज अपन चलते हैं कैलेंडर के क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उसके अनुसार अपन अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अपन देखते हैं अपने सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अनीता का जन्म 22 फरवरी 1969 को हुआ था, तो बताओ अनीता का जन्म कौन से वार को हुआ था। कभी भी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ आएगा कि 22 फरवरी 1969 को कौन सा वार होगा। ध्यान रखना, इसी तरीके से अपने पास में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि अनीता का जन्म 22 फरवरी 1969 को हुआ था, तो बताओ अनीता का जन्म कौन से वार को हुआ था। अब देखो, इसमें तारीख तो दे रखी है लेकिन वार अपन को नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? तारीख प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्ष बटे 4 प्लस शताब्दी का कोड। बटे हुए 7। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा, अपन फॉर्मूले के अनुसार अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखो तारीख कितनी दे रखी है अपने पास में, 22 तारीख दे रखी है, प्लस महीने का कोड। महीना तो अपने पास में फरवरी महीना दे रखा है, और अब अपने पास में दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि फरवरी महीने में साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड चेंज होता है, अलग अलग होता है। तो देखिएगा यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या आ गई, मतलब कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष में फरवरी महीने का कोड कितना होता है? 4 होता है। आगे देखिएगा, वर्ष कौन सा हो गया अपने पास में? 69 हो गया। ये लीजिएगा 69, मैंने आपको कल बताया था वर्ष में अंतिम 2 संख्या अपन को लेनी है। इसके आगे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पे वर्ष बटे 4 तो क्या हो जाएगा? 69 बटे 4 हो जाएगा, प्लस शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड क्या होगा साहेब? तो देखिएगा 69 तो अपन ने कहां पे ले लिया? वर्ष में ले लिया। बचा क्या अपने पास में? 1969 में से 69 को अपन माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 1900 बचेगा। तो ये 1900 तो क्या हो गई अपने पास में? शताब्दी हो गई। करेंगे क्या अपन? 400 का भाग लगाएंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसको काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, कितना शेषफल बच जाएगा? 3 शेषफल बच जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास में शताब्दी में 3 शेषफल बचते हैं तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। इसके अंदर अपन कितने का भाग लगा देंगे? 7 का भाग लगा देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले ये तो सेम आ जाएगा अपने पास में। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपन को? 4 का भाग लगाना पड़ेगा। और 4 का अगर इसमें अपन भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? आई थिंक 17 बार जाएगा। 17 बार में 68 आ जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो गया अपने पास में? 17 हो गया। 2 9 हाँ 17 बार चला गया अपने पास में। जो शेषफल बचता है उसको बचने दीजिएगा, अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है। आई चीज समझ में क्लियर हो गया इतना? आगे अपने पास में क्या हो गया? 0 हो गया बटे हुए 7। अब देखो इन सबको अपन जोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 22 और 4 26, 26 और 69 कितने हो जाएंगे अपने पास में? 70 80 90 95 हो जाएंगे। 95 और 17 कितने हो जाएंगे अपने पास में? 112 हो जाएंगे। तो ये लीजिएगा अपने पास में 112। एक बार काउंटिंग वापस कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, इसलिए देखो अपन वापस जोड़ देते हैं। 9 7 16, 16 और 4 20, 2 22, 22 का 2 हाथ से लगी 2, 2 1 3, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 का 11। तो अपने पास में कितना हो गया? 112 बटे हुए 7 हो गया। 112 में यदि अपन 7 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में कितना शेषफल बचेगा? देखिएगा भाग लगा करके देख लेते हैं। 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा अपने पास में? एक बार जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा?
4 शेषफल बच जाएगा, उतारेंगे कितना, 2 उतारेंगे तो 42 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार चला जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, मतलब 112 के अंदर पूरी बार भाग चला जाएगा, ये पूरी बार कट जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। और 0 शेषफल का मतलब मैंने क्या बताया था कि यदि 0 शेषफल बचे अंत में तो वार कौन सा हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरीके से अपने पास में ये क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो गया क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, शनिवार। अनीता का जन्म जो है वो कौन से वार को हुआ था, शनिवार को हुआ था, मतलब 22 फरवरी 1969 को कौन सा वार था, शनिवार था। आई चीज समझ में। अब देखिएगा आगे चलते हैं अपन इसी की ओर। देखो क्या होता है इसके अंदर, मेन चीज होती है अपने पास में जो कोड है उनके ऊपर ध्यान देने का। अगर अपन उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिएगा ये तो अपने पास में नॉर्मल सा एक क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास आता है, एक ही तारीख दी हुई थी, अब अपने पास आता है यदि किसी क्वेश्चन में अपने पास में 2 तारीख दी हुई हो तो। अब अगर 2 तारीख दी हुई रहेगी तो उसके अंदर अपन को 1 तारीख का तो वार पता रहेगा और दूसरी तारीख का वार अपन को निकालना होगा। अब उसके अंदर भी अपने पास में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस निकलते हैं। इसके अंदर आपको मैं कई क्वेश्चनों के 2 तरीके सोल्व करने के बताऊंगा, कई क्वेश्चनों का एक ही तरीका सोल्व करने का बताऊंगा। तो देखिएगा जो फॉर्मूला था वो तो लगभग सभी क्वेश्चनों के अंदर अपने पास में काम करेगा ही। ये मच्छर भी ना, चलो तो देखिएगा कई क्वेश्चनों के सोल्व करने का मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको और कई क्वेश्चनों में ओनली एक ही तरीका बताऊंगा। तो देखिएगा अपन सबसे पहले चलते हैं, जब क्वेश्चन में 2 तारीख दे रखी हो तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सबसे पहले अपन 1 वर्ष का अंतर लेकर के चलते हैं। जब 1 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो देखो इसके अंदर मैं आपको सीधा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन अपन अगली क्लास में सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए मैं आपको सभी एक साथ में समझा देता हूं। देखिएगा अपन को जब 2 तारीख दे रखी होगी उस टाइम उस कंडीशन के अंदर अपने पास में एक कंडीशन तो ये अप्लाई होगी कि दोनों की दोनों साधारण वर्ष की तारीख दे रखी होगी, साधारण वर्ष दे रखे होंगे। तो अपन यदि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमेशा 1 दिन की वृद्धि होती है, 1 दिन की वृद्धि होती है। देखिएगा साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो हमेशा 1 दिन की वृद्धि होती है। जैसे मैंने आपको 2 तारीख दे दी, 1 तारीख तो दे दी मैंने 15 अगस्त 2018 को सोमवार था, जरूरी नहीं सोमवार ही था, अपन कोई सा भी वार ले सकते हैं, एग्जैक्ट वार जो निकलता है वो भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो बताओ 15 अगस्त 2018 को 2019 को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा 2018 अपने पास में साधारण वर्ष है क्योंकि 18 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। 2019 भी अपने पास में साधारण वर्ष है। तो अपन क्या कर रहे हैं, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली 1 दिन की वृद्धि कर देंगे। मतलब 2019 के अंदर कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये लीजिएगा अपने पास में टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अभी अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, ओनली मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगला लेते हैं अपन, देखिएगा जब अपन साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो
अब देखो इसके अंदर अपने पास में दो कंडीशंस अप्लाई होती है और दोनों कंडीशंस में अलग अलग दिनों की वर्दी होती है। एक कंडीशन में एक दिन की वर्दी होती है और एक कंडीशन में 2 दिन की वर्दी होती है। कंडीशंस क्या लगती है अपने पास में, तो देखो कंडीशन नंबर एक तो अपने पास में ये है कि जब साधारण वर्ष की तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी के मध्य दे रखी हो तो हमेशा 1 दिन की वर्दी होती है। एक दिन की वर्दी होती है। अब देखिएगा इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इस चीज को पढ़िएगा। साधारण वर्ष की तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी के मध्य दे रखी हो तो हमेशा कितने दिन की वर्दी होती है? 1 दिन की वर्दी होती है। ध्यान रखना, जब साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो, ना कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी अपन क्या कर रहे हैं? साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं। तो देखिएगा मैं 2 तारीख लिख देता हूँ, यही तारीख ले लेता हूँ 15 अगस्त, लेकिन एक वर्ष बढ़ा देता हूँ आगे। 2019 को यदि सोमवार था तो बताओ 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा? अब देखिएगा 2019 साधारण वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। अपन क्या कर रहे हैं? साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं। साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं और देखिएगा, सॉरी अपने पास में 1 जनवरी से लेना है ना, तो यहाँ पर कर दीजिएगा, आप अगस्त मत कीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, जनवरी कर दीजिएगा या फरवरी। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कर दिया है फरवरी, ये लीजिएगा 15 फरवरी 2019 को सोमवार था तो 15 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? तो देखो इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, साधारण वर्ष से लीप वर्ष में अपन जा रहे हैं। तारीख अपने पास में 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में दे रखी है, क्योंकि 15 फरवरी 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में आती है। तो इस कंडीशन में अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे? सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने दिन की वर्दी कर देंगे? 1 दिन की वर्दी कर देंगे तो अपने पास में कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। अभी तो मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, इनके मैं आपको क्वेश्चंस भी सोल्व करके बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है अपन को, और किस तरीके से 1 दिन की वर्दी होती है और किस तरीके से 2 दिन की वर्दी होती है। मैं ज्यादा क्लास लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए इसको अपन 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। आज अपन इनका सिंपली रूप देख लेंगे, डायरेक्टली रूप देख लेंगे, और कल अपन क्वेश्चनों के साथ में ये जो टाइप्स है वो देख लेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर इस तरीके से अपने पास में कितने दिन की वर्दी होगी? 1 दिन की वर्दी होगी। अब इसी का अपन दूसरा रूप लेते हैं, दूसरी कंडीशंस लेते हैं। इसको मैं ऊपर वाले को साफ कर देता हूं। देखिएगा इसका अपन यदि दूसरा रूप लेते हैं साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर, तो ये क्या हो जाएगा? जब साधारण वर्ष की तारीख 1 मार्च से 31 दिसंबर तक दे रखी हो तो हमेशा 2 दिन की वर्दी होती है। 2 दिन की वर्दी होती है। देखिएगा इस चीज को पढ़िएगा एक बार के लिए। जब साधारण वर्ष की तारीख 1 मार्च से 31 दिसंबर तक दे रखी हो तो हमेशा कितने दिन की वर्दी होती है? 2 दिन की। देखिएगा कैसे, जब अपन
अब अपन वो वाला उदाहरण ले सकते हैं 15 अगस्त वाला, या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में XYZ, आप कोई सी भी तारीख ले लीजिएगा, लेकिन पहले साधारण वर्ष होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए। देखिएगा अपन ले लेते हैं XYZ 23 दिसंबर, वर्ष ये वाले रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 23 दिसंबर 2020। अब देखो इसको यदि मैंने लिख दिया सोमवार, तो इसके अंदर क्या कर देंगे अपन, इसका अपन को निकालना होगा और डायरेक्टली रूप में अपन क्या कर देंगे, 2 दिन की वृद्धि कर देंगे। क्यों? क्योंकि तारीख कितनी दे रखी है, 23 दिसंबर दे रखी है, तो 23 दिसंबर। कारण क्या है इसके अंदर, आप समझाता हूं मैं आपको, 2 दिन की वृद्धि और 1 दिन की वृद्धि के पीछे। यहाँ पर डायरेक्टली कितने दिन की वृद्धि हो जाएगी, 2 दिन की वृद्धि। अब देखो इसके अंदर 1 दिन की वृद्धि इसीलिए हुई क्योंकि जो लीप वर्ष है, इस लीप वर्ष के अंदर 28 फरवरी तक ही आएगा। क्योंकि यदि मान लीजिएगा अपन इसकी जगह 28 फरवरी भी लेते हैं तो लीप वर्ष का 29 फरवरी तो काउंट नहीं हो रहा, इसलिए अपने पास में क्या हो रहा है, वो साधारण वर्ष वाला ही मैटर हो गया। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर 1 दिन की वृद्धि होती है। यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो देखो साधारण वर्ष का 23 दिसंबर से दिन काउंट हो रहे हैं, 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, बाकी दिन किसके काउंट हो रहे हैं, लीप वर्ष के काउंट हो रहे हैं। और इसके अंदर देखिएगा लीप वर्ष का पूरा फरवरी महीना काउंट हो रहा है, मतलब 29 फरवरी भी काउंट हो रहा है। इसलिए 29 फरवरी का 1 दिन बढ़ जाता है, तो 1 दिन वो बढ़ गया और एक साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन की वृद्धि ऐसे होती है। तो इस कारण से डायरेक्टली अपने पास में कितने दिन की वृद्धि होती है, 2 दिन की। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पर लीप वर्ष की 29 फरवरी काउंट होती है वहां पर 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी, और जहां पर लीप वर्ष की 29 फरवरी काउंट नहीं होती है वहां पर डायरेक्टली कितने दिन की वृद्धि हो जाएगी, 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा अपन अगला चलते लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर। लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर देखो इसके अंदर क्या करना है अपन को, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर इसमें भी 2 कंडीशन से अप्लाई होती है। दोनों कंडीशन कौन कौन सी है, एक में 1 दिन की वृद्धि होती है और दूसरे में 2 दिन की वृद्धि होती है। तो देखिएगा किस किस तरीके से होती है। सबसे पहले अपन लेते हैं लीप वर्ष का, तो सबसे पहले तो अपन को लीप वर्ष लेनी पड़ेगी। तो जब लीप वर्ष की तारीख 1 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य दे रखी हो तो हमेशा 2 दिन की वृद्धि होती है। दो दिन की वृद्धि होती है। अब देखिएगा इसके अंदर लीप वर्ष की तारीख 1 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य 1 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य दे रखी हो तो हमेशा कितने दिन की वृद्धि होती है, 2 दिन की। देखो 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच में देगा, यदि 1 जनवरी भी देगा तो भी अपने पास में 29 फरवरी काउंट होगी, 29 फरवरी देगा तो भी अपने पास में 29 फरवरी काउंट होगी, मतलब डायरेक्टली कितने दिन की वृद्धि होगी, 2 दिन की। इसके आगे यदि अपन 1 मार्च ले लेते हैं तो 1 मार्च ले लेते तो क्या अपने पास में 29 फरवरी काउंट होगी, नहीं, क्योंकि 29 फरवरी तो पहले निकल चुकी है भाई साहब, इसलिए अपने पास में कितने दिन की वृद्धि हो जाएगी, 1 दिन की। लेकिन यहाँ पर अपने पास में 29 फरवरी काउंट होगी, इसलिए डायरेक्टली कितने दिन की वृद्धि होगी, 2 दिन की। जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 13 जनवरी 1515 को सोमवार था, तो बताओ, पहले लीप वर्ष लेना, 1516 कर दीजिएगा। 13 जनवरी 1516 को सोमवार था, तो बताओ 13 जनवरी 1517 को कौन सा वार होगा। तो देखो लीप वर्ष दे रखा है सबसे पहले, फिर अपन को साधारण वर्ष दे रखा है
1 वर्ष का अंतर है। तो देखो 13 जनवरी से आगे चलेंगे तो अपने पास में फरवरी महीना पूरा काउंट होगा, लीप वर्ष का पूरा काउंट होगा, मतलब 29 फरवरी भी काउंट हो रही है, इसलिए यहाँ पर कितने दिन की वृद्धि हो जाएगी, 2 दिन की। तो यहाँ पर क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और इसी कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि यदि लीप वर्ष की तारीख, लीप वर्ष की तारीख 1 मार्च से 31 दिसंबर तक दे रखी हो तो हमेशा 1 दिन की वृद्धि होती है। देखिएगा इसके अंदर 1 मार्च से 31 दिसंबर, देखिएगा यही ले लेता हूं मैं वापस, लेकिन महीना चेंज करूंगा। मैंने तारीख ले ली 13 तारीख और मार्च का महीना ले लिया, ये लीजिएगा 13 मार्च 1516 ले लिया। अगर इसको सोमवार था तो अपने पास में 13 मार्च 1517 को कौन सा वार होगा, अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, 1 दिन की वृद्धि कर देंगे। 1 दिन की वृद्धि करेंगे तो कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। देखो ये तो मैंने जो सिंपल तरीके थे, डायरेक्टली अपन को टाइम नहीं लगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 1 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली किस कंडीशन में 1 दिन की वृद्धि करनी है, किस कंडीशन में 2 दिन की वृद्धि करनी है, ये बताने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली रूप में बता दिया। लेकिन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं जो ये 5 टाइप मैंने आपको बताया, किस कंडीशन के अंदर 1 दिन की वृद्धि होती है, किस कंडीशन के अंदर 2 दिन की वृद्धि होती है, इन सभी को क्वेश्चंस के रूप में सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से भी सोल्व करूंगा, और ये एक सीधा तरीका मैंने 1 दिन की वृद्धि करना, 2 दिन की वृद्धि करना डायरेक्टली रूप में आपको बता भी दिया है। तो एक तरीका तो यह हो गया अपन को डायरेक्टली रूप, और दूसरा मैं आपको फॉर्मूले से कैसे सोल्व करना है वो चीज भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसी के साथ में अपने ये टॉपिक चलते रहेंगे, और साथ ही साथ के अंदर ये टॉपिक खत्म होने के बाद में अपन नया टॉपिक लेकर के आएंगे, इनपुट एंड आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट से, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहिएगा अपने कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के चैनल से। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर रीजनिंग की पूरी क्लासें मिलने वाली है। और साथ ही साथ में हो सके जहां तक मैं आपके पास में जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ साइंस की क्लास। और अगर साइकोलॉजी की क्लास के लिए अगर किसी की अगर कोई बोलता है कि नहीं सर हमारे को साइकोलॉजी क्लास की आवश्यकता है, तो उनके लिए मैं साइकोलॉजी की क्लास भी लगवा सकता हूं। और साइकोलॉजी क्लास के लिए आप मेरे को यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा यस और नो। अगर लगानी है तब तो आप यस करके बता दीजिएगा, और यदि नहीं लगवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में नो करके बता दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो अपने पहुंच सके, ठीक है। और इसको लाइक करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।